Hello, friends. A very happy Diwali to all of you, to all my viewers who have been always motivating me to create the new videos or reels on the Insta for the knowledge purpose, knowledge sharing purpose. In today's video, we will be discussing a very short a part of the audit of the companies whose turnover or is zero or there is no operations in the company. इन कंपनीज में अगर एक्यूमुलेटेड लॉसेस होंगे, वर्किंग कैपिटल आपका नेगेटिव होगा और ऑपरेशंस नहीं है, बहुत बार ऐसा होता है कि कंपनी ओपन की जाती है, देर आर मल्टीपल ट्रांजैक्शंस, देर इज़ अ प्रॉस्पेक्ट और एनी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट वहाँ पे रन होता है और वो 2-3 साल के बाद उसमें कुछ काम नहीं होता है. इट टेक्स द कैरेक्टर ऑफ अ शेल कंपनी. तो वो कैरेक्टर नहीं होने के लिए आपको रिपोर्टिंग अच्छे से करना है. तो एज अ ऑडिटर व्हेन यू आर वेरीफाइंग, यू हैव टू वेरीफाई द मेन एस्पेक्ट इज द एलिमेंट्स इन द वर्किंग कैपिटल, जैसे कि डेटर्स है, लोन एडवांसेस है और क्रेडिटर्स है, एज वेल एज स्टॉक. इसमें मूवमेंट कैसी है फ्रॉम द लास्ट ईयर एंड करंट ईयर. यू हैव टू सी द कैश फ्लो, whether this year any company has infused any funds, any directors had infused any funds, or it is just carried over. बस ऑपरेशंस नहीं है लेकिन एक मेंटेनेंस कॉस्ट उसकी होती है. तो ऑडिटर को एक उसमें रिमार्क देना ज़रूरी है, क्वालिफाई करना ज़रूरी है. मे बी इट इज़ अ अदर मैटर बट इट हैज़ टू से what it has to say. Either it has to comment on the going concern part, or it has to say that the management has a prospective plan to run this company. But actually there should be a plan which the client has submitted to the auditor. Then and then only auditor can say that there is a prospective plan. और उसी तरह उसके बाकी के इफेक्ट्स में एक डेफर्ड टैक्स वाला एलिमेंट होता है. अगर गोइंग कंसर्न में क्वेश्चन आ जाए तो आगे जाके इसमें प्रॉफिट ही नहीं होगा, तो टाइमिंग डिफरेंस नहीं, वो परमानेंट डिफरेंस हो जाएगा. तो डेफर्ड टैक्स की प्रोविजन करना है या नहीं करना है. व्हाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज मेनी टाइम्स द एसेट साइड, करंट एसेट के ऊपर जब आप डेफर्ड टैक्स अलग से दिखाते हो, दैट डेफर्ड टैक्स विच इज अ वर्चुअल एसेट इज फिक्टिशियस एसेट विच इज जस्ट गेटिंग बूम, विच इज जस्ट गेटिंग इन्फ्लेटेड और वो सेट ऑफ ही नहीं होने वाली है. तो फिर उसको आप रिमार्क देके उसके ऊपर ट्रीटमेंट डिसाइड कर दीजिए इन द अकाउंटिंग पॉलिसी. थैंक यू वेरी मच एंड वंस अगेन हैप्पी दिवाली.